एक बार एक अक्षय नाम का लड़का था। उसे गांव के घर से काफी दूर की बड़ी सिटी में नई नौकरी मिली थी। वह इस शहर में भाड़े का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने ही एक घर था जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा ना बेटी, ना नाती ना पोते। अक्षय एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसलिए उसे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। उन्हें देखकर बुरा लगता है, इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी उनके साथ नहीं है। जब अक्षय सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि दादी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से दादाजी को चाय देती थी। वैसे ही कपकपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहां पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद अक्षय को पता चला कि ये दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते हैं। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता। इतने दिनों अक्षय ने उनकी आवाज तक नहीं सुनी थी। जब अक्षय शाम को ऑफिस से घर आता था तब दोनों की घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों के ही चेहरों पर थकान साफ साफ देखता था। अक्षय का मन कई बार करता कि उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से उसके पाँव नहीं वहीं पर थम जाते। वो जब जब उन्हें देखता था उसे उसके दादा दादी की बहुत याद आती और घर पर फोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता। एक संडे जब अक्षय के ऑफिस की छुट्टी थी तो उसने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी। अक्षय ने उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादाजी मैं क्या करूँ आपके लिए। उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों बाद दादाजी वहाँ आए और वह भी कुछ नहीं बोले। अक्षय ने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि दादाजी की तबीयत खराब है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। दादाजी इशारों से अक्षय से बातें करने लगे। उन्होंने इशारों से उसे बताया दादी जी सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद भी बोल नहीं सकते, वह सुन सकते हैं, मेरी बात समझ सकते हैं। उन्होंने इशारों से दादी से कुछ कहा और दादी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखते ही रहा और न जाने कब मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब जब अक्षय को समय मिलता वो उनके पास चला जाता। वे अक्षय पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो उसे उनके इशारों की मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन अक्षय ने दादाजी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है। दादाजी ने दादी को इशारों से समझाया कि उसने उनसे क्या पूछा। फिर दोनों अक्षय का हाथ पकड़कर उसे आंगन में ले आए और अपने आंखों के आंसू पोंछे और अंगुली का इशारा करते हुए एक साइकिल उसे दिखाई। साइकिल को देखकर वो समझ गया कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कभी जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची है। उन्हें रोता हुआ देखकर वह भावुक हो गया और उसने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने उसके ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार के बादलों से प्यार की इतनी बारिश कर दी कि वह पूरी तरह उसमें भीग गया। क्या यही एक इंसान का जीवन जो उम्र भर एक बाग को पोसता है और बुढ़ापे में उसी बाग की छांव में नहीं बैठ सकता। अजीब दस्तूर है जीवन का।